ठीक है, देखते हैं अगले। ये हमारा जो चैप्टर चल रहा था, जिसके जो प्रश्न चल रहे थे, उसका चौथा पार्ट होगा ये, सॉरी चौथा क्या, लास्ट भाग होगा इसका। बाकी जो भी पार्ट का नंबर रहेगा इसका देख लेंगे। हमने बोला था कि जो सवाल थे उसके वो हमने बेसिक वैसे कर लिए थे, पहले छोटे किए, इससे बड़े किए, इसके बाद आप करेंगे भाषा के आधार पर सवाल। हो सकता है इसमें, देखो मैंने यहाँ पर लाइन लिख दी है कि आयु, संख्या, भिन्न और मेंसुरेशन संबंधी प्रश्न हो सकते हैं ऐसा। हालांकि अगर देखा जाए तो ये द्विघात समीकरण का भी पार्ट हो जाएगा मेरे हिसाब से, लेकिन फिर भी जब इसमें दे रखा है तो हम इसमें ही सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, भाषा के आधार पर सवाल होंगे और ये इसका लास्ट वीडियो होगा। तो मैं बाकी सवाल तो लिख ही देता हूँ यहाँ पर, तो वही करते जाना है। ठीक है, जैसे बोला गया सवाल में दो संख्याएं x एवं y हैं, यहाँ पर उन्होंने बोल रखा है कि दो संख्याएं x y हैं, उन्होंने पहले ही से बोल दिया। और किसी किसी सवाल में संख्या में नहीं, सिर्फ संख्याएं दे देंगे तो हमें x y मानना पड़ेगा, या आप a और b मान सकते हैं, कोई भी चर पद मान सकते हैं। यहाँ पर दो संख्याएं x एवं y हैं, y का आधा तथा x का योग 45 है, जबकि x का आधा तथा y का योग 55 है। तो संख्या हमें ज्ञात करनी है। बस जैसा जैसा बोलता है सवाल में, वैसे वैसे हमें इसको सॉल्व करना है। अब देखो, जैसे उन्होंने संख्या तो में एक्स वाई दे दी, सीधी सी बात है। अब उन्होंने बोला कि बाई का आधा। अच्छा ये बताओ, आधा करने के लिए हम दो का भाग करते हैं। जैसे कोई मान लो 1 रुपया है, उसको आधा बांटना, तो एक आधा भाग इसमें जाएगा, एक इसमें जाएगा, आधा करेंगे दो भागों में बांटा जाएगा उसको। जैसे अगर आधे की बात करिए तो दो का भाग देते हैं, तीन में अगर बांटा जाएगा तो तीन का भाग देते हैं, चार में बांटा जाए चार का भाग देते हैं, छः में बांटा जाएगा छः का भाग देंगे। तो इसीलिए उन्होंने बोला है कि बाई का आधा। तो देखो यहाँ पर बाई का आधा करेंगे तो दो होगा, बाई को आधा करेंगे तो बाई बटा दो होगा, और प्लस एक्स का जो योग है वो कितना दे रहे हैं यहाँ पर, 45 दे रहे हैं। इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लेंगे, एक मान लेंगे। जबकि एक्स का आधा और बाई का योग, तो हम पहले बाई का आधा करेंगे, कर लिया था जिसमें दे रखा था। अब क्या करेंगे, एक्स का आधा और प्लस बाई का योग कितना दे रहे हैं हम, 55 दे रखा है। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब देखो, अब एक चीज को हमें सेम बनाना है, चाहे आप एक्स को खत्म कर दें या बाई को खत्म कर दें। अगर हम इसमें दो का भाग दे दें, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, समीकरण एक में दो का भाग करने पर या देने पर एक ही बात हो जाएगी। अब देखो, समीकरण में हम दो का भाग करेंगे, दो का भाग करने पर। अब देखो, इसमें अगर दो का भाग करेंगे तो यहाँ पर सीधी सी बात है, बाई बटे चार होगा, भाग का भाग तो बाई बटे चार होगा। इसमें अगर देखेंगे एक्स का, तो एक्स का भाग बटे दो हो जाएगा, ये 45 बटे दो होगा। सिंपल सी बात है। समीकरण एक में दो का भाग करने पर तो क्या हो जाएगा, बाई बटे चार हो गया प्लस एक्स बटा दो हो गया बराबर 45 बटे दो हो गया। सीधी सी बात है कि यहाँ पर दो है तो दो का भाग करें, दो दूनी चार होगा, सीधी सी बात है। अब देखो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकंड को पहले ही हमने मान रखा है। अब एक काम करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर हम क्या मान लेंगे, 3। मतलब कहने का मतलब है, ये तो दो समीकरण में मान ही लिया था, अब इसका तीसरा समीकरण नंबर दे देते हैं, तीसरा नाम देते हैं इसका, समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब देखो, अब एक्स बाई टू यहाँ पर भी है, एक्स बाई टू यहाँ पर भी, तो क्या करेंगे, समीकरण समीकरण 2/3 को हल करने पर, अब हल का मतलब ये नहीं होगा आप प्लस करें गुणा करें, जैसा जैसा करेंगे वैसा जैसा जिससे हम अपना आंसर ठीक बैठ जाए। तो हमने यहाँ पर हल करने के लिए दिया, आप ऐसा भी लिख सकते थे, समीकरण दो में से समीकरण तीन को घटाने पर, तीन में से दो को घटाने पर एक ही बात हो जाएगी। तो यहाँ पर सीधा साफ लिख लिया, आपको सरल पड़ेगा, आपको ये जवाब नहीं देना पड़ेगा एग्जाम को कि हमने घटाया है या जोड़ा है। तो आप सीधा लिख देंगे समीकरण 2/3 को हल करने पर। अब हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो एक्स बाई टू यहाँ पर है प्लस बाई बराबर है 55। ठीक है ना, अब ये तो आपका बाई बटे चार है प्लस एक्स बटा दो है बराबर हो जाएगा 45 बटे दो। अब हल करने से मतलब क्या हो जाएगा, हमें एक्स ये वाली पार्ट को हल करना है तो हटाना है। तो ये देखो, अगर दोनों के प्लस के थे तो जाहिर सी बात है माइनस करना पड़ेगा, तो यहाँ पर भी माइनस होगा, यहाँ पर भी माइनस होगा। आप ऐसा भी ले सकते हो, समीकरण दो में से समीकरण तीन को घटाने पर ऐसा भी हो जाता है, या समीकरण तीन में से दो को घटाने पर ये भी चीज़ हो जाएगी। देखो इससे ये वाला कैंसिल आउट होगा। अब बाई में से हम बाई बटे चार को माइनस करेंगे, और 55 में से आपका जाएगा 45 बटे दो। इसको अगर सॉल्व करेंगे हम एलसीएम लेके, तो इसका एलसीएम चार होगा यहाँ पर, ये 4 बाई माइनस का वाई हो जाएगा बराबर 55 दूनी 110 माइनस का 45 हो जाएगा बटे कितना हो जाएगा यहाँ पर दो। अब देखो, दो दूनी ये चार हो जाएगा, 4 बाई में से एक बाई जाएगा तो क्या बचेगा, 3 बाई बचेगा बटे कितना हो जाएगा आपका दो बराबर में 110 में से 45 को अगर माइनस करेंगे तो 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा यहाँ पर, 10 बचेगा, 10 में से 4 जाएगा 6 बचेगा, शायद 5 से 65 ही तो होगा, 5 5 10 तो 6 और 4 10, ठीक है 65 ही बचेगा। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये यहाँ पर तो कुछ बचा ही नहीं है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये क्या हो जाएगा आपका 3 बाई बराबर 65 दूनी 130 होगा, बाई बराबर क्या हो जाएगा 130 बटे 3। ये तो आपको बाई का मान हो गया।
तो यानी कि देखो संख्या दे रखी थी, तो बाई जो एक संख्या हमने एक संख्या तो निकाली 130/3 हो गया। अब हमें एक्स का भी तो मान निकालना पड़ेगा। अब जो अगर एक्स का अगर मान बाई एक्स का मान निकालना, तो बाई का मान समीकरण 1 में रखो, 2 में रखो या 3 में रखो, किसी में रख दो, एक्स का मान निकल आएगा। तो क्या करते हैं, ये वाला मान जो है हम किस में रख दे रहे हैं, समीकरण 1 में रख दे रहे हैं। किस में रखेंगे, समीकरण 1 में। यहाँ पर देख लो, तो देखो बाई/2 प्लस एक्स बराबर 45 है। बाई का मान हमने 130/3 निकाला, और बटे कितना हो जाएगा 2, और प्लस का एक्स बराबर कितना हो जाएगा 45। अब देखो ये 2 पलट जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा यहाँ पर, तो 130/6 होगा, प्लस का एक्स बराबर 45 हो जाएगा। इसको काट भी तो 65 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो 65/3 को तो ट्रांसफर करेंगे तो एक्स बराबर 45 माइनस के 65/3 होगा, और 45 यहाँ कितना हो जाएगा, एक्स बराबर 3 × 5 = 15 हो जाएगा, 3 × 12 = 13 हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 65 बटा कितना हो जाएगा आपका 3। तो एक्स का जो मान होगा 135 में से 65 को अगर माइनस करेंगे तो 6 यानी 7 यानी 70/3 एक्स का मान हो जाएगा। ये थोड़ा बड़ा हो गया था सवाल, बाकी कुछ था नहीं मेरे हिसाब से, जैसा जैसा बोला था वैसे वैसे हमने कर लिया। ठीक है, साफ भी दिख रहा है। तो यहाँ पर देखा जाएगा, तो बाई का मान 130/3 निकाला यहाँ पर। अब यही वाला मान समीकरण 1 में रख दो, 2 में रख दो, चाहे 3 में रख दो। हमने टेबल लगा, हमने 1 में रख दिया। तो बाई का मान हमने अगर 1 में रख दिया तो बाई/2 तो है ही, प्लस का एक्स बराबर 45। तो अगर देखा जाएगा बाई का मान 130/3 निकाला, तो 130/3 इंटू 2 ये पलट जाएगा, तो 2 3 2 3 6 वाला यहाँ पर पहुंच जाएगा, सीधी सी बात है, 3 दूनी 6 हो गया, तो 130/6 हो गया। 2 से डिवाइड कर लिया, 65 दूनी 130 और 3 दूनी 6, प्लस का एक्स बराबर 45, और 165/3 को तो ट्रांसफर कर लिया, तो 45 मान का 65/3 इसको सोल्व किया, तो आपका कितना हो जाएगा 70/3 हो गया। इस सवाल को नोट करो, फिर बाकी हम आगे सवाल पे करेंगे। और ऐसा भी नहीं जैसे एक सवाल ये कर लिया, ऐसी तरीके 2 3 सवाल करेंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा कैसे क्या करना है। इसमें तो यहाँ पर ये उन्होंने पहले से पुट करके दे दिया कि और ये आया हुआ सवाल है आपका, ऐसा नहीं ये सवाल ना आया हुआ हो। जैसे उन्होंने पहले इसमें बोल दिया एक्स और वाई संख्याएं हैं, तो कभी कभी सवाल में आपको संख्या नहीं दे रहे हैं, आपको माननी पड़ेंगी एक्स वाई, या ए भी मान सकते हैं यहाँ पर, तो इसमें तो पहले से ही दे रखा था उन्होंने। ठीक है, जैसा जैसा सवाल में बोला गया वैसा वैसा हमने सोल्व कर लिया। इसको लिखो फिर हम आगे सवाल को देख के। ठीक है, बिल्कुल साफ भी दिख रहा है। अब देखो ये भी सवाल आया हुआ है, इस सवाल में ऐसा कुछ नहीं है जो तुम्हें दिमाग में तो कोई दिक्कत करे। उन्होंने अब देखो, अब उसमें सवाल में संख्या दे रखी थी एक्स वाई, और इसमें हमें संख्या माननी पड़ेगी। उन्होंने दे रखा है दो संख्याओं का जो योग है, दो सॉरी अंतर जो है 26 है, और एक संख्या दूसरी संख्या की अगर 3 गुनी है तो संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो पहले से बात सेकंड लाइन को देखो, एक संख्या जो दूसरी संख्या की 3 गुनी है और दो संख्याएं हमें दे रखी, तो हमें सीधी सी बात है दो संख्या हमें माननी पड़ेगी। वो संख्याएं कौन कौन सी होंगी, तो हम मान लेते हैं वो संख्या हमें मान लेंगे, माना दो संख्याएं, जैसा जैसा सवाल में बोलता जाए वैसा वैसा करते जाओ। तो माना दो संख्या हम मान लेंगे एक्स और वाई थी। हमें एग्जैक्ट नहीं पता है, उन्होंने ये बोल दिया कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, ये बोल दिया। अगर ये देखो, अगर एक नंबर का यानी ऑब्जेक्टिव में अगर क्वेश्चन आता है ओनली 1 मार्क का, तो ये ऑप्शन से हो सकता है, डायरेक्ट हिट हो सकता है। लेकिन अगर ये सोल्व करने के लिए दे दिया जाए तो फिर आपको ऐसे ही लगाना पड़ेगा। तो माना दो संख्या हमने एक्स और वाई मानी, हमें नहीं पता वो संख्या कौन सी रहेंगी। उन्होंने सिर्फ एक लाइन स्टेटमेंट दे दिया है, दो स्टेटमेंट ये दे दिए हैं कि दो संख्याओं का जो अंतर है वो 26 दे दिया, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी ये दे दिया। और हमें एग्जैक्ट नहीं पता है वो संख्या कौन कौन सी रही होंगी। अगर ये ऑप्शन में से, अगर ऑप्शन में 4 ऑप्शन दे रखे तब तो हम डायरेक्ट हिट कर सकते थे उनको ऑप्शन से ही। लेकिन जैसे अब इसमें इस तरीके से दे दिया सोल्व करने के, तो हम नहीं लगा पाएंगे वो संख्या क्या है। तो हम उसको मान लेंगे दो संख्या क्या है, एक्स और वाई है। और ये जब एक्स वाई है और इसमें एक लाइन और बोलेगी एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो जाहिर सी बात है जो संख्या होगी एक्स वो दूसरी संख्या कितनी है, 3 गुनी है। तो 3 गुनी का मतलब 3 का इंटू होगा यहाँ पर। तो ये ध्यान रखें, एक्स बराबर हमने मान लिया यहाँ पर 3 वाई। तो मान लीजिए पहली संख्या एक्स थी या दूसरी संख्या पर वाई थी, या फिर पहली संख्या एक्स वाई होगी या तीसरी संख्या एक्स हो जाएगी, वो चीज़ यहाँ पर हमने एक्स बराबर एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी कर लिया। देखो यहाँ पर एक संख्या जो है दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो एक संख्या एक्स है और दूसरी संख्या क्या है, वाई है, उसकी 3 गुनी है कौन सी, एक्स संख्या। अब क्या बोला गया, एक स्टेटमेंट। अब देखो प्रश्नानुसार क्या दे रखा है, अगेन एक्स यानी दो संख्याओं का जो अंतर है, यानी ये वाली संख्या और वाई का जो अंतर है वो कितना है, 26 है। ठीक है, अब देखो इसको समीकरण नंबर 1 मान लो, इसको समीकरण नंबर 2 मान लो, कुछ करना ही नहीं है। समीकरण एक का मान अच्छा अभी थोड़ा दिमाग लगाओ, हमने ये सवाल बताया था ये कौन सा भी दो हो जाएगा, प्रतिस्थापन भी होगा, एक्स का मान सीधा डायरेक्ट हिट करेंगे उसमें रखेंगे। तो एक्स तो समीकरण एक का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो देखो एक्स माइनस के वाई बराबर 26 है। तो देखो एक्स माइनस, तो एक्स बराबर 3 वाई यहाँ पर दे रखा है, माइनस के वाई बराबर क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा। 3 वाई में से एक वाई जाएगा तो 2 वाई बचेंगे, 2 वाई बराबर क्या हो जाएगा 26 के 2 से ये काटेंगे 13। तो यानी कि जो वाई का मान हो गया वो क्या हो गया 13। तो एक संख्या तुम्हें पता लगी 13 है, लेकिन एक्स क्या है वो हमें लिखना पड़ेगा।
तो एक्स जो होगा, तो देखो एक्स बराबर हमने समीकरण नंबर 3 मार रखा है, एक्स बराबर 3 इंटू वाई का मान हमने 13 निकाल रखा है, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 39 यानी 13 3 39। अब देखो वाई का मान 13 हो गया, एक्स का मान 39 होगा। अब देखो अगर यही सवाल इसे ऑप्शन में उन्होंने दे रखा होगा, यदि पहले ऑप्शन मान लो 13 39 दे रखा, या बी जो ऑप्शन होगा उसमें 14 और 40 दे रखा, सी ऑप्शन अदरवाइज कुछ 15 और 30 दे रखा, और डी ऑप्शन अदर मान 10 और 11 दे रखा, ऐसे दे रखा, तो ये डायरेक्ट देखो ऑप्शन से कैसे ऐड कर पाता। दो संख्याओं का जो अंतर है वो कितना दे रखा है, उन्होंने 26 दे रखा है। इन संख्याओं को घटाओ, 14 40 को घटाएंगे तो अंतर 26 आएगा, आ जाएगा 26 तो आ जाएगा। 15 और 30 का अंतर 15 आएगा, 10 और 11 का अंतर देख तो ये तो होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा। अब इनमें देखो 14 और 40 का अंतर भी 26 हो रहा, और 13 39 का भी 26 हो रहा। अब देखो दूसरी लाइन तो बोलेगी इसमें एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो दूसरी संख्या क्या, देखो दूसरी जो संख्या इसकी 3 गुनी है, 14 3 42 होता नहीं है, तो ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं, ये ठीक हो जाएगा, 13 3 39 3 गुनी है। तो ऑप्शन में अगर दे रखा हो तो डायरेक्ट आप ऑप्शन से ऐड कर पाते हैं इसको, लेकिन ये अगर ऑप्शन में नहीं दे रखा तो आपको पूरा ये सवाल सोल्व करके लाना पड़ेगा, हमें संख्या माननी पड़ेंगी और प्रॉपर समीकरण बनाने पड़ेंगे, और किस तरीके से आपको सर सोल्व करना है वो आपको दिमाग में रखना होगा। तो पहले इस सवाल को लिख लो, अच्छा सवाल है और आया हुआ भी है, बढ़िया था, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इस सवाल को देखो, उन्होंने बोला कि दो संख्याओं का योग 85 है, यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है, ठीक है, तो संख्या में तो हमें तो दोनों संख्या में ज्ञात करनी। अच्छा ये देखो इस सवाल को करने के लिए, अब इसमें देखो बाई अगर मानेंगे दो संख्या, जैसे माने एक्स और बाई मान लेते थे, लेकिन यहाँ पर दे रखा है कि जो बड़ी संख्या है वो छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है, बन तो जाएगा, लेकिन मेरे हिसाब से इसको एक्स और बाई ना माने, तो पहले अगर देखा जाए तो बड़ी संख्या को हम एक्स मान लें और छोटी संख्या तो अपना निकल ही आएगा फिर। अब देखो इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले लिखते हैं सोल्व में, ध्यान देखना, दो संख्याओं का योग 50 ठीक है सर, तो हम मानेंगे, माना, ध्यान से देख समझना, तो माना बड़ी संख्या, माना बड़ी संख्या हम क्या मान ली, वो मान लिया हमने, वो बड़ी संख्या एक्स थी, ठीक है। अच्छा ये बताओ अगर बड़ी संख्या एक्स होगी और दो संख्याओं का योग 50 तो छोटी जो संख्या होगी, तो बड़ी संख्या में से माइनस हो गया तभी तो छोटी संख्या आएगी, तो क्या करेंगे, अच्छा देखो और संख्याओं का योग 50 है, यही तो दे रखा है, तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी, छोटी संख्या, दोनों संख्याओं का योग 85 है, एक संख्या बड़ी एक्स है, तो 85 में से अगर बड़ी संख्या को हम माइनस कर देंगे तो छोटी संख्या निकल आएगी। अरे दो संख्याओं का जोड़ दे रखा है 85, उसमें एक संख्या हमने अगर एक्स मान ली है, तो छोटी संख्या क्या होगी, मान लिया वो बड़ी संख्या एक्स थी, और दो संख्याओं का योग है, यानी जो बड़ी जो योग है उसमें से अगर बड़ी संख्या घटा दी छोटी संख्या निकल आएगी, तो क्या करेंगे 85 माइनस का क्या हो जाएगा एक्स। अब इसको प्रश्नानुसार सोल्व कर ले रहे, जो हमें स्टेटमेंट दे रखा है, करेंगे इसको सोल्व। क्या देखा, बड़ी संख्या जो है छोटी संख्या के, तो बड़ी संख्या क्या है एक्स बराबर छोटी संख्या के, तो छोटी संख्या क्या है आपकी 85 माइनस के एक्स, छोटी संख्या के 4 गुना, तो ये 4 गुना हो गया, से कितनी अधिक है 5 अधिक है, कितनी अधिक है 5 अधिक है, इसको सोल्व कर लेंगे। तो देखो एक्स बराबर, अब सीधी सी बात है 4 का अदर मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 4 5 6 20 होगा, 4 8 32 और 2 कितना हो जाएगा 34 340 होगा, माइनस के 4 एक्स होगा और प्लस का आपका 5 दे रखा है, 4 एक्स को इधर लेके आएंगे तो क्या आ जाएगा एक्स प्लस का 4 एक्स होगा, माइनस वाला इधर आएगा, और बाकी ये 300 कितना हो जाएगा आपका 45 हो जाएगा, 4 एक्स ये एक्स 5 एक्स हो गया बराबर क्या हो जाएगा 345 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर देखा जाए तो x बराबर 5 का तो डिवाइड करना पड़ेगा 345 में हमें, तो 5 छक्का 30 हो जाएगा, 4 5 9 45 हो जाएगा, कट जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा आपका 69, यानी कि जो बड़ी संख्या है, और बड़ी संख्या हमने क्या मानी थी x, तो ये तो कौन सी आ जाएगी आपकी बड़ी संख्या आ जाएगी, बड़ी संख्या आ जाएगी। अब छोटी संख्या कैसे निकालेंगे, तो छोटी संख्या को माना क्या था हमने, छोटी संख्या यही तो मानी थी 85 माइनस का एक्स, तो 85 माइनस का एक्स माना था तब, तो 85 माइनस का एक्स का जो मान क्या हो जाएगा 69 होगा, माइनस कर देंगे तो 15 में से 9 हो जाएगा 6 बचेगा, 7 में 6 आ जाएगा 1 बचेगा, तो छोटी संख्या वो क्या होगी 16 हो जाएगी, और बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 69 हो जाएगी। और देखो इसको चेक करना है, तो इनको उनको जोड़ेंगे तो आपका सीधा आंसर क्या बढ़ जाएगा 50 इसका योगफल हो जाएगा, जो कि सवाल में दे रखा है। और क्या बोला बड़ी संख्या बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुना, तो छोटी संख्या का 4 गुना 64 हो जाएगा, और कितनी अधिक है 5 अधिक है तो 69 हो जाएगा, एकदम ठीक बैठ गया, जो स्टेटमेंट देगी उसके हिसाब से चलो, कल कुछ नहीं, इस सवाल को नोट कर लो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, बाकी कुछ है नहीं, जैसा जैसा सवाल में बोला गया वैसा वैसा कर लिया, चेक भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं आप चेक भी नहीं करते, देखो बड़ी संख्या 69 छोटी संख्या 16, इनको इनको जोड़ेंगे तो 50 ही आपका यहाँ पर योगफल बैठ जाएगा, इनको जोड़ेंगे और यही दे रखा सवाल में। और क्या दे रखा, जो छोटी संख्या जो बड़ी छोटी संख्या के बड़ी संख्या जो है छोटी संख्या के 4 गुना, तो छोटी संख्या 16 है, 16 का 4 गुना 64 हो गया, से कितनी अधिक है 5 अधिक है, तो 64 5 कितना होगा 69 यानी 69 हो जाएगा, बिल्कुल ठीक बैठ गया, कुछ सवाल में था नहीं, जैसा जैसा सवाल में बोला वैसा करते जाएंगे। उन्होंने मान लिया बड़ी संख्या हमने एक्स मान ली, छोटी संख्या कैसे पता लेंगे, तो हमें मान लो बड़ा योग दे रखा है सबका, मान लो 85 रुपये दे रखे हैं,
और जैसे आपको दे दिया है कि हमारा सबसे बड़ा भाग x है, तो सीधी सी बात है जो ये उधर रखा है उसमें जो भी पैसे रहे होंगे तो उसको हमने क्या माना, जो भी पैसे रहे होंगे x माना, तो x इसमें माना कर देंगे, तो बचे हुए पैसे होंगे वो हमारे छोटे भाई के हो जाएंगे। तो वही चीज़ यहाँ पर दो क्या रखा है, सवाल में जैसे जैसा करता जाए बोलता जाए वैसा वैसा करते जाए, अपना आंसर ठीक बढ़ जाए। ठीक है ना, इनको लिख लो फिर हम लोग आगे देखो क्या बढ़िया सवाल, ये आयु से संबंधित सवाल है। क्या बोला, एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है 7 वर्ष बाद, सॉरी ये 7 लिखा हुआ है 7, 7 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2.5 गुनी हो जाएगी, तो पुत्र की आयु में ज्ञात करनी है। या हो सकता है कि पिता की पूछ ली जाए, हो सकता है कि समीकरण बनाने के लिए पूछ दिया जाए, तो कोई नहीं इसको सोल्व करते हैं, बाकी बहुत ही अच्छा तरीका हो जाएगा मेरे हिसाब से। एक पिता की जो आयु है उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है, तो सीधी सी बात है हम पहले पुत्र की आयु मान लें, माना माना पुत्र की आयु रही होगी हमने मान ली x वर्ष है, हमें पता नहीं कितनी है तो हमने मान लिया x वर्ष है या a वर्ष है, कुछ भी करें, तो माना पुत्र की जो आयु है x वर्ष है। और क्या बोला, पिता की उम्र फिर क्या हो जाएगी इसमें अगर देखा जाए, पिता की जो आयु है वो क्या हो जाएगी, जब ये पुत्र की आयु x वर्ष है और पिता की आयु उन्होंने बोला कि 4 गुनी है, तो 4 गुनी है तो किसकी अगर 4 गुनी है, पुत्र की से 4 गुनी है तो कितना 4x होगा। अब उन्होंने क्या बोला गया है कि 7 वर्ष बाद, तो 7 वर्ष बाद अगर देखा जाए 7 वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद पिता की जो आयु है पुत्र की आयु की 2.5 गुनी हो जाए। अच्छा ये बताइए, अगर 7 वर्ष बाद अगर देखा जाएगा तो पिता की भी तो 7 वर्ष बाद अगर पूछा गया तो बात बड़ी बड़ी होगी, और जब पिता की उम्र बड़ी होगी 7 वर्ष, तो इसका मतलब पुत्र की भी तो 7 वर्ष के बाद बड़ी होगी। तो 7 वर्ष की अगर बात करें तो पिता की उम्र कितनी है 4x है, किसके वर्ष बाद 7 वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, पुत्र की आयु की 2.5 गुनी हो जाएगी। तो पुत्र की आयु क्या थी आपकी x थी, इसकी भी तो 7 वर्ष बड़ी होगी ना 7 वर्ष बाद, तो 7 वर्ष की 2.5 गुनी हो जाएगी, 2.5 गुनी का मतलब कितना हो जाएगा 2.5 गुना। अब इसको सरल सोल्व कर लो, ये 4x प्लस का 7 बराबर, तो अच्छा अगर देखा 2.5 को हम लिख सकते हैं 5/2 पॉइंट लगा के, तो x प्लस का 7 इंटू में हो जाएगा 5/2। अब क्या करते हैं इसका इधर मल्टीप्लाई कर ले, तो ये 4 गुनी 8x हो गया यहाँ पर, प्लस 7 गुनी ये 14 हो जाएगा बराबर, तो ये देखो 5x होगा और 7 गुना ये 35 हो जाएगा, 5x इधर लाएंगे तो 3x बराबर, सॉरी डायरेक्ट कर दिया क्या, इधर आ जाओ 8x माइनस के 5x बराबर 4, तो ये 7 दूनी 14 हुआ ना, 14 को उधर लेके जाएंगे तो 35 माइनस का 14 का, तो 8x में से 3x बचेगा यहाँ पर, 8 में से 5 जगह 3x तो बचेगा, 35 में से 14 को अगर माइनस करेंगे, क्या गड़बड़ कर लिया क्या, तो 5 में से 4 जाएगा 1 बचेगा, 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा, 7 तियाँ 21 हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका 7 वर्ष। और पूछा क्या गया है, पूछा क्या गया, पुत्र की आयु पूछी गई, तो पुत्र को माना गया था x, तो सीधी सी बात है 7 वर्ष का पुत्र हो गया उसका। अगर पिता की उम्र लगा लेंगे तो 7 चौक 28 वर्ष, 28 वर्ष पिता की उम्र हो जाएगी। इतना अच्छा सवाल था, जैसा बोला गया वैसा हमने कर लिया, तो आंसर भी हमारा ठीक बैठ गया। तो इसको लिखो एकदम से, बाकी फिर हम आगे बढ़ते हैं सवाल को। साफ भी दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे जैसा लोग बोलते हैं वैसा वैसा हम कर लेंगे। ठीक है, देखो इसको आगे बढ़ते हैं फिर। अब देखो ये सवाल है, देखो ये ध्यान से देखना सवाल को, बहुत बार ये सवाल पूछा गया और बहुत बार पूछा जा सकता है और हो सकता है इस बार भी पूछा जाए। क्या बोला कि 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने पर, अच्छा ये ध्यान रखना यहाँ पर पलटने लिख दिया है, कहीं कहीं पर उलटने पर लिखा होता है, तो ये ध्यान में कंफ्यूजन मत रहना, उलटना पलटना एक ही बात है। मतलब एक मतलब मान लो कोई संख्या 12 है तो 2 को इधर कर दिया 1 उधर कर दिया, ये होता है मतलब पलटने का मतलब, ऐसा नहीं है 12 है तो उसको वैसा करके पलट दिया तो उसका मुंह पर है, ये मत ध्यान रखना, ये पलटना उलटना एक ही होता है। पलटने पर बनी संख्या का जो योग है 66 है। हो सकता है सवाल में कहीं कहीं पे आपको, जैसे यहाँ पर हम 66 दे रखा है, हो सकता है सवाल में पूछ लिया जाए संख्या यहाँ पर चेंज कर दिया, यहाँ पर 88 दे दिया जाए और यहाँ पर अंतर कितना दे दिया जाए 4 हो जाएगा। तो कई काफ़ी तरीके से सवाल बन सकता है, वो लैंग्वेज आपकी यही रहेगी, जैसे अप्रोच यही लगेगी जो जिस तरीके से हम सवाल को यहाँ पर सोल्व करेंगे। तो देखो, और उन्होंने दे रखा अंकों का जो अंतर है वो कितना है 2 है, तो संख्या हमें ज्ञात करनी है, तो हम सोल्व करते हैं, ध्यान से देखना है सवाल को। 2 अंकों की एक संख्या, तो मान लेंगे माना माना दहाई का अंक, दहाई का अंक x होगा, मान लिया हमने दहाई का अंक क्या था x था, दहाई का अंक x मान लिया, और इकाई का अंक, और इकाई अंक क्या मान लेंगे हम y मान लेंगे। तो इससे जो बनी संख्या होगी, तब बनी संख्या क्या हो जाएगी, तब बनी संख्या, तो बनी संख्या क्या हो जाएगा, जो दहाई का है तो 10x होगा और प्लस का y,
यही तो बनेगी। अब क्या बोला गया, प्रश्न नाम था बनी संख्या को अंकों को पलटने पर। अच्छा, अगर अंक पलट दिए जाए तो कहने का मतलब है बाई जो है दहाई के अंक पे पहुंच जाएगा और इकाई का अंक एक्स की जगह पे आ जाएगा। तो वही तो होगा पलटने पर, अंक पलटने पर। अंक अगर पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, तो दहाई का जो अंक होगा, दहाई अंक, वो क्या हो जाएगा, वो बाई हो जाएगा। और इकाई का अंक क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो इससे जो बनी संख्या है, तब बनी संख्या, और जैसा जैसा बोला गया वैसा भी ऐसा तो कर रहे हो अपनी तरफ से, कुछ कर नहीं थे। तो 10 बाई प्लस का एक्स है, एक्स है। देखो, माना दहाई का अंक हमने एक्स माना, इकाई का अंक बाई माना, ये मान लिया था अपनी तरफ से। और आप ए मान लो चाहे बी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। तब बनी संख्या 10 एक्स प्लस का बाई होगा, क्योंकि दहाई हमेशा 10 की होती है, इकाई हमेशा 1 की होती है। और अब क्या बोला कि अंक को पलटने पर, तो बनी संख्या तो अंक पर जो पलटे जाएंगे, तो यानी दहाई का अंक हमने बाई मान लेंगे। पहले दहाई का अंक इकाई का अंक बाई था, और ये दहाई का अंक पलट जाएगा तो क्या हो जाएगा, बाई हो जाएगा। तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो दहाई 10 की होती है, 10 बाई प्लस का एक्स। अब इनसे जो बनी संख्या है वो कितनी है, इससे जो बनी संख्या 10 बाई प्लस का एक्स है, और इससे बनी संख्या 10 एक्स प्लस का वाई है। और क्या बोला, बनी संख्या का योग, यानी इन दोनों का योग, जो बनी संख्याएं बनी है ना, तब तो क्या हो जाएगा, 10 एक्स प्लस का वाई, बनी संख्या का योग ये हो जाएगा 10 बाई प्लस का एक्स, बराबर हो जाएगा किसके, 66 से, 66 के। अब इसको सोल्व कर लो। सोल्व करेंगे 10 एक्स और प्लस का 1 एक्स, तो 11 एक्स होगा, प्लस 1 बाई, 10 बाई 11 बाई होगा, बराबर हो जाएगा आपका 66 के। 11 अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर एक्स प्लस बाई बराबर क्या हो जाएगा आपका, 66 हो जाएगा। 11×6 = 66 हो जाएगा। तो एक्स प्लस बाई बराबर क्या हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा। तो इसको समीकरण नंबर मान लेंगे 1। और हमें दे रखा है एक स्टेटमेंट, तो कि यदि संख्या के अंकों का अंतर दे रखा है, तो यानी एक्स माइनस के बाई बराबर इतना 2 दे रखा है, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। इसको जो क्या कर देंगे, हल करने पर क्या हो जाएगा, जोड़ देंगे समीकरण एक बार, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा आपका, 6 और 6 और 2 8 हो जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा यहाँ पर। तो एक्स बराबर आपका क्या होगा, 4 होगा। यही मान किसी एक में रख दो चाहे दो में रख दो। अगर एक में रख दो, दो में रख दो, यहाँ पर देखो एक्स का मान अगर 4 रखेंगे समीकरण एक में तो एक्स प्लस के बाई बराबर 6, एक्स का मान 4 प्लस के बाई बराबर 6। इधर आ जाओ, मैं यहाँ आपका दे रहा हूँ। तो बाई का मान जो क्या होगा, 6 माइनस का 4 हो जाएगा, तो बाई बराबर क्या हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। अब देखो हमें संख्या बतानी है, संख्या बतानी है, तो इधर देख ले रहे, और संख्या को हमने क्या माना था, 10 एक्स प्लस का बाई, कहीं पे भी मान रख दो बराबर ही आएगा। तो 10 इंटू एक्स का मान निकाला हमने 4, प्लस बाई का मान निकाला 2, तो 10 चौक 40 और प्लस का 2 बराबर क्या हो जाएगा, 42। और 42 सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत ही इजी सवाल था, बस समझने वाली बात है कि आपको इकाई दहाई आनी चाहिए। ठीक है, तो दोबारा समझ ले, कोई दिक्कत नहीं है। यदि माना दहाई का अंक एक्स था, इकाई का अंक बाई मान लिया, तो इससे जो बनी संख्या होगी 10 एक्स प्लस का बाई होगी, क्योंकि दहाई में से 10 की होती है, प्लस का बाई का, तो ये जो संख्या बन गई यहाँ पर 10 एक्स प्लस बाई बाई। अब क्या, अंक जो पलटने पर क्या हो जाएगा, बाई हो जाएगा। ढाई की जगह पे जो अंक माना था वो इकाई की जगह पे जाएगा, जो इकाई का जो अंक माना था वो ढाई की जगह पे। तो इससे जो बनी संख्या 10 बाई प्लस का है, तो इन्हीं जो दो संख्याएं बनी हुई है इनका जो योग है वो किसके बराबर है, 66 के। इसको सोल्व करेंगे तो ये 10 एक्स प्लस का 1 एक्स 11 एक्स होगा, प्लस 10 बाई प्लस का 11 बाई 1 बाई 11 बाई बराबर 66। 11 यहाँ से कॉमन ले लिया तो एक्स प्लस बाई बराबर 66 होगा। 11 का डिवाइड करें तो एक्स प्लस बाई बराबर 6 होगा, समीकरण नंबर 1 हो गया। दूसरा समीकरण यहाँ पर दे रखा है कि अंकों का जो योग है, अंक हमने एक्स बाई माने थे, तो इनका जो अंतर है वो 2 दे रखा है। समीकरण एक बार को हल किया तो एक्स का मान 4 निकला, बाई का मान 2 निकाल लिया। अब देखो संख्या में बतानी है, तो एक्स इंटू बाई के तो मान निकाली, तो 10 इंटू एक्स का मान 4, 10 चौक 40 प्लस का बाई का मान निकाला 2, तो 42 सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा सवाल था, और जरूरी नहीं है यही सवाल के अंक वही मिले, सवाल ऐसा ही मिलेगा, बस संख्या चेंज कर दी। अब इस सवाल को जैसे ये आप सवाल लगाना है यहाँ पर, इस वाली जगह अंतर की जगह पे आप कर लेना 4, अपनी कॉपी पे लगाना, ठीक है, और कमेंट करके आंसर देना उसका क्या होगा। और इसकी जगह पे मान लेना यहाँ पर हाँ 4, ठीक है। यहाँ पर 66 की जगह पे 88 मानना, और इसकी जगह पे क्या मानना, 4 मानना, और सवाल का आंसर निकाल के दिखाना क्या होगा, ठीक है। तो अगर देख रहा है तो पता लग जाएगा यहाँ से, कि आपको अगर समझ में आया है तो। इसको लोग फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा सवाल था मेरे हिसाब से बहुत। अब भिन्न के आधार पर भी सवाल देख लेते हैं। क्या बोला गया एक सवाल में, किसी भिन्न के अंश और हर में एक जोड़ने पर भिन्न का मान 4/5 हो जाता है। यदि अंश और हर प्रत्येक में से अगर एक घटा दिया जाए तो भिन्न का मान 3/, भिन्न जो है 3/4 हो जाती है। तो भिन्न हमें ज्ञात करनी है, और भिन्न कौन सी होगी। अच्छा, अगर भिन्न की अगर बात करें तो हमेशा ध्यान रखना, ऊपर वाला हमेशा अंश होता है, नीचे वाला हमेशा क्या होता है, हर। तो हमें भिन्न माननी पड़ेगी ना कोई चीज़, हमें तो ऐसे पता नहीं भिन्न कौन सी कितनी क्या होगी। हालांकि बाद में इसकी ट्रिक भी बता देंगे। हालांकि 1 नंबर का सवाल पूछा कभी नहीं जाएगा ये, इतना बड़ा अगर सवाल लेकर लिख के देगा तो कम से कम लॉन्ग टर्म में पूछा जाएगा क्वेश्चन, 1 नंबर में तो नहीं पूछा जाएगा। तो ऐसा तो है नहीं आप डायरेक्ट
आंसर देख लें और फिर टिक करके आंसर सीधा टिक कर दें। जब एक नंबर का ऑब्जेक्टिव में नहीं दे रखा होगा तो आपको जाहिर सी बात है सोल्व करना पड़ेगा। जब सोल्व तभी कर पाएंगे जब सवाल को देखेंगे। तो इस सवाल को ध्यान से देखो मेरे हिसाब से। तो माना भिन्न हम क्या मानेंगे, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि भिन्न हमने एक्स अपन वाई, तो आपको ये पता होना चाहिए ऊपर वाला हमेशा अंश होता है और नीचे वाला हमेशा क्या होता है, हर होता है। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। और काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है, काफ़ी बच्चों को हमने देख रखा है जहाँ मैं स्कूल पढ़ाता हूँ, तो अगर देखता है तो कभी बच्चे अंश हर ऊपर मान लेते हैं, अंश नीचे वाला कर देते हैं। तो ऐसा नहीं होता, हमेशा अंश जो होगा वो ऊपर होगा, हर हमेशा नीचे होता है। ये चीज़ ध्यान रखना है। यहाँ पर मैं लिख भी दिया कि ऊपर वाली जो संख्या होगी वो क्या हो जाएगा, अंश का मान होगा, नीचे वाला जो मान होगा वो किसका होगा, हर होगा। तुमने भिन्न मान ली एक्स और वाई थी। अब क्या बोला गया कि प्रत्येक जो किसी भिन्न कोई भिन्न रही होगी तुमने वो भिन्न क्या मानी, एक्स और वाई, इसके हर अंश और हर में एक जोड़ दिया। अच्छा दोनों साइड में देखो तो तब फर्स्ट कंडीशन, तो जो भिन्न हमने एक्स अपन वाई मानी है तो इसमें क्या बोला, हर में भी एक जोड़ा गया और अंश में भी एक जोड़ा गया, तो भिन्न क्या हो जाती है आपकी 4/5 हो जाती है। ठीक है, इसको पहले सोल्व कर ले रहे हैं। ये 5x प्लस का 5 बराबर ये 4y प्लस का 4। अच्छा देखा जाए तो ये 5x माइनस का 4y इधर आ जाएगा, तो 4 इधर है तो माइनस का 5 उधर हो जाएगा। तो 5x माइनस के 4y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 1। इसको समीकरण नंबर हम क्या मान लेंगे, 1, क्योंकि हमें दो समीकरण बनेंगे तभी मान निकल पाएगा। यहाँ से एक्स वाई अगर माना है तो एक्स का भी मान चाहिए होगा, वाई का भी मान चाहिए, तो जाहिर सी बात है दो समीकरण बनेंगे। अगेन अब देखो क्या बोला गया कि यदि अंश और हर प्रत्येक में से एक घटा दिया, जब पहले एक जोड़ा गया अब एक क्या करेंगे, जैसा जैसा बोलता जाएंगे सवाल में एग्जामिनर जैसा भी बोलेगा वैसा हम करेंगे। तो देखो तो करना पड़ेगा, तो एक्स अपान वाई में इसमें भी एक जो घटा देंगे और हर में भी एक घटा देंगे, तो भिन्न का जो मान होता है वो क्या हो जाता है, 3/4 हो जाती है भिन्न। इसको भी अगर सोल्व करेंगे तो हम कर लेंगे, क्या होगा 4x माइनस का 4 बराबर में हो जाएगा 3y माइनस का 3। अब देखो 4x माइनस का 3y और माइनस का 3 है प्लस का ये 4 हो जाएगा उधर जाके, 4x माइनस के 3y बराबर में हो गया क्या, प्लस का 1। समीकरण नंबर ये हो जाएगा आपका 2। ठीक है ना, 5x माइनस के 4y बराबर माइनस का 1। अच्छा अब ध्यान से देखना है इसको, अब एक चीज़ को हमें खत्म करना है। हल अगर करना है तो हम एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं, माइनस यहाँ पर भी कुछ भी करो, चाहे इसको स्वयं कर लो चाहे कुछ भी, तो हम एक चीज़ को सोल्व कर ले रहे हैं तो हम क्या कर देंगे, समीकरण 1 में कितने का कर दे रहे हैं हम, 3 का कर दे रहे हैं, समीकरण नंबर 2 में कितना कर रहे हैं, 4 का। तो हम लाइन लिखेंगे, समीकरण 1 में 3 का व समीकरण 2 में कितना, 3 का, समीकरण 2 में 4 का गुणा करके घटाने पर, गुणा करके समीकरण 1 से घटाने पर, 1 से क्या करने पर माइनस कर देंगे। तो सीधी सी बात है, हमने क्या लिखा, 1 में 3 का गुणा करेंगे तो 3×5 = 15x होगा, यहाँ पर होगा माइनस के 3 चौके 12y हो जाएगा बराबर माइनस के 3 1 3 होगा। अब इसमें 4 का गुणा तो 4 चौके 16x होगा, माइनस के 4 12y हो जाएगा बराबर 4 1 4। अब देखो जब इसको घटाएंगे तो ये यहाँ पर माइनस, ये माइनस माइनस प्लस, ये क्या हो जाएगा माइनस, तो 12y प्लस का y कैंसिल होगा, माइनस का प्लस का, 15 में 16 जाएगा, माइनस का x बचेगा। अब देखो 4 में से 3 जाएगा, ये तो सॉरी ये माइनस का है, प्लस वाला था ना, ये भी माइनस माइनस ये भी, तो माइनस का ये 7 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा माइनस से माइनस। तो x का जो मान होगा जाहिर सी बात है क्या निकल के आएगा 7। अब इसी मान को हम किस में रख देंगे, समीकरण 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, हम इस समीकरण में 1 में रख दे रहे हैं। तो 1 में अगर रखेंगे तो 5x माइनस के 4y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 1। तो देखो 5 इंटू एक्स का जो मान रखेंगे 7 होगा, माइनस के 4y बराबर माइनस का 1 हो जाएगा, तो 35 हो जाएगा 7 में माइनस के 4y बराबर माइनस का 1। 35 को उधर लेके दिए जा रहे हैं तो माइनस के 4y बराबर माइनस का 1, और ये भी माइनस का क्या हो जाएगा 35 इधर, तो माइनस के 4y बराबर ये माइनस का 36 होगा, यहाँ पर माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4 नेम 36 हो जाएगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। अब देखो अंश भी निकल आया, हर भी निकल आया, तो भिन्न हम जाहिर सी बात निकाल सकते हैं। तो भिन्न का जो मान होगा क्या होगा, तो भिन्न हमने क्या मानी थी, x अपान वाई मानी थी, तो x का मान हमने निकाला कितना 7 और भिन्न और y का मान निकाला हमने कितना 9। तो जो भिन्न रही होगी वो कितनी हो जाएगी, 7/9 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 7/9 हो जाएगी। लिख लो सवाल को, आ गया अपना आंसर। ठीक है, देखने दिख रहा है यहाँ पर, बिल्कुल दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको सोचना पड़ेगा, तो भिन्न का मान क्या हो जाएगा 7/9 हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखें हमेशा जब भी समीकरण। अब ऐसा नहीं था यहाँ पर 3 का ही गुणा करना पड़ा, आप चाहे यहाँ पर 4 का कर लेते, यहाँ पर 5 का कर लेते, तब भी 20x होगा था, यहाँ पर भी 20x, तब आप क्या तब भी घटाना पड़ता हमें। तो जरूरी नहीं है आप 3 का गुणा करें 4 का, आप जैसा दिमाग अपना लगा सकते हैं, जैसा आपको इजी लग सकता है वैसा करेंगे।
मेरे हिसाब से जैसे हम आपको तरीका बता दे रहे हैं, ये सवाल को ऐसे सोल्व किया जाएगा इस तरीके से, x/y के मान निकले तो भिन्न का मान। और यहाँ पर भी बच्चे यहाँ पर पूरा सवाल लगाने के बाद इतना ही छोड़ देते हैं, इतना थोड़ी ना होगा आंसर, भिन्न पूछी गई ना भाई मेरे, तो x/y करना भाई, भिन्न के रूप में लाना पड़ेगा, वो काफी मैंने देखा है बच्चों को, तो y का मान निकाल दिया और x का मान निकाले, ये आंसर नहीं होगा। भिन्न का मान पूछे तो भिन्न के रूप में लिखो, 7/9 होगा इस सवाल का आंसर, इसको लिखो। बाकी और दो सवाल इस तरीके से देखते हैं, बिल्कुल आपको रट जाएंगे ये, और आता भी है सवाल। देखो उसी टाइप का एक और सवाल है, क्या बोला गया, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से एक घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब उसके हर में एक 8 जोड़ा जाता है, तो भिन्न क्या होगी, वो हमें बताना है। सवाल ठीक लिखा है, 8 में 8 जोड़ा जाता है, एक घटाया, ठीक है बिल्कुल। तो देखो सोल्व करते हैं इसको भी। अब देखो, तो माना भिन्न हम क्या मानेंगे, माना भिन्न x/y। तो फर्स्ट कंडीशन क्या बोला, जब उसके अंश से एक घटाया जाता है, तो सीधी सी बात है x माइनस के 1 बराबर बाई, एक घटाया जाता है तो भिन्न का मान 1/3 हो जाता है। इसको सोल्व कर लो, तो ये 3x माइनस के 3 बराबर हो जाएगा बाई, बाई को इधर लेके आए, 3 को इधर लेके जा रहे हैं, तो 3x माइनस के बाई बराबर हो जाएगा आपका +3, समीकरण नंबर 1। अगेन करेंगे हम, सेकंड कंडीशन में क्या बोला कि वही 1/4 हो जाती है जब उसके हर में एक 8 जोड़ा जाता है, तो देखो x/बाई प्लस का 8 बराबर क्या हो जाएगा, कितनी हो जाती है, 1/4 हो जाती है। सोल्व कर लो, ये 4x बराबर बाई प्लस का 8, सोल्व अगर करेंगे तो बाई को इधर लेके आ रहे, तो 4x माइनस के बाई बराबर आपका 8 हो जाएगा, समीकरण नंबर आपका 2 हो गया। अब देखो यहाँ पर भी बाई, यहाँ पर भी बाई, ना तो गुणा करना ना भाग करना, सीधी सी बात है। समीकरण एक दो को क्या कर लेना, घटाने पर, समीकरण एक में से समीकरण दो को क्या करने पर, माइनस करने पर, माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3x माइनस के बाई बराबर 3 है, और ये 4x माइनस के बाई बराबर क्या हो जाएगा 8, इसमें से इसको हटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस, ये माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस बाई कैंसिल होगा, 3 में से 4 जाएगा माइनस के x बराबर, 3 में से 8 जाएगा माइनस के 5 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, x का मान क्या हो जाएगा आपका 5 हो गया। यही मान किसमें रख दो, समीकरण एक में रख दो, एक में रखेंगे तो एक क्या दे रखा है, 3x माइनस के बाई बराबर 3, तो 3 इंटू एक्स का मान 5 निकाला, माइनस के बाई बराबर 3, तो ये 15 माइनस के बाई बराबर 3 हो जाए, तो माइनस के बाई बराबर 3 माइनस का 15 होगा, तो माइनस के बाई बराबर माइनस के 12 कैंसिल आउट होगा, तो बाई का मान यहाँ से निकल आएगा आपका कितना 12। तो भिन्न को हमने माना था x/बाई, तो x का मान हमने निकाला कितना 5, ये हो जाएगा 12, तो भिन्न जो होगी हमारी भी क्या हो जाएगी 5/12 हो जाएगी। कुछ करना ही नहीं था, अगर इसको आप चेक करना चाहेंगे तो ठीक है। अब देखो 1/3 करना ना, तब देखो क्या जोड़ा गया, एक घटाया जाए हर में से, तो इसमें से घटाएंगे, इसमें से घटाएंगे तो 4 बचेगा, अब 4 एक 4 चाहती हैं 12, तो 1/3 देखो बिल्कुल हो जाएगा। अरे बड़ी चीज़ सवाल है, बाकी करना कुछ नहीं, जैसा बोलते हैं, बाकी हमने कंडीशन आपको बता रखी है क्या करना, समीकरण बनाने हैं सिर्फ इसमें, बाकी आप कर पाएंगे। अब तो एरिया वाइज जो सवाल है उनको और देख लेना है, बाकी कोई दिक्कत है नहीं मेरे हिसाब से, कोई भी सवाल नहीं होगा जो आपसे छूटेगा मेरे हिसाब से। देखिए कितना बड़ा सवाल लग रहा है, देखने में कितना हाई फाई लग रहा है, थोड़ा भाषा बड़ी है, बाकी सवाल बहुत सरल है, और ऐसे सवाल आपकी परीक्षा में बनेंगे और आप सवाल बना भी पाएंगे, देखना कितना अच्छी तरीके से सॉल्व होता है। तो देखो सवाल को पहली बात तो यहाँ पर पढ़ो, और ये इसकी सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको आयत का परिमाप, आपका आयत का क्षेत्रफल, मेंसुरेशन थोड़ी बहुत तो आनी चाहिए मेरे हिसाब से। हालांकि चैप्टर तो आपका लास्ट में है, लेकिन फिर भी आपने 9th और 10th में पढ़ा भी होगा, 9th और पिछली जूनियर क्लास में पढ़ा भी होगा। आयत का इतना तो सभी पता है, आयत का जो क्षेत्रफल होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, उसी के आधार पे ये पूरा का पूरा सवाल सेट हो जाएगा, बशर्ते है कि सवाल हमें पढ़ना आना चाहिए। सवाल को पहले पढ़ते हैं, क्या बोला कि एक आयताकार मैदान की लंबाई में 2 मीटर की कमी एवं चौड़ाई में 2 मीटर की वृद्धि की जाती है, तो उसके क्षेत्रफल में 10 मीटर स्क्वायर की वृद्धि हो जाती है। अच्छा ठीक है, पहले तो समझो, एक स्टेटमेंट क्या बोला, 2 मीटर की पहली बात, जो लंबाई जो भी होगी उस आयत की, उसमें 2 मीटर की पहले कमी करी गई, और उसके बाद फिर चौड़ाई में 2 मीटर की वृद्धि की जाती है, तो उसके क्षेत्रफल में 10 मीटर स्क्वायर की वृद्धि हो जाती है। यदि इसकी लंबाई में 2 मीटर की वृद्धि की जाए एवं चौड़ाई में 3 मीटर की कमी की जाए, तो उसके क्षेत्रफल में जो में
कमी आ जाती है, वो कितनी आ जाती है, 45 मीटर स्क्वायर की आ जाती है। तो हमें उस आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। हालांकि बहुत बड़ा सवाल हो जाएगा सोल्व करने। उसके लिए हमें एक चीज़ पता होने की, आयत का जो एरिया होता है, सोल्व करते हैं इसको। हालांकि इसको मिटाने के 2 बार मिटाना पड़ेगा, तो कोई नहीं, हम थोड़ा छोटा लेते हैं। देखो, तो पहले तो एक बात है, आयत का क्षेत्रफल जो होता है वो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो हम पहले मान लेंगे, लंबाई चौड़ाई हमें पता नहीं है, तो माना, थोड़ा छोटा छोटा लिखते हैं, माना आयत की लंबाई, वो हम क्या मान लेंगे, एक्स मीटर थी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और आयत की, थोड़ा छोटा लिखते हैं, हो सकता है आ जाए इसमें, आयत की चौड़ाई, वो क्या मान लेंगे हम, वाई मीटर। कोई दिक्कत, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, आयत की लंबाई में पता है एक्स मीटर है, आयत की चौड़ाई हमने मान ली वाई मीटर है। तो आयत का क्षेत्रफल तब क्या हो जाएगा, तब तब तो आयत का क्षेत्रफल जो होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है ना, तो लंबाई एक्स है तो चौड़ाई क्या है, बाई। इसको लिखना पड़ेगा, ये लिख दूँ, चलो कोई दिक्कत नहीं, समझ जाएंगे। आयत का जो, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, मैं आयत का, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, आयत का जो क्षेत्रफल एरिया जो होता है वो किसके बराबर होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई के बराबर होता है। अच्छा, ये तो पता ही होगा कि जो आयत होता है उसकी जो लंबाई और चौड़ाई जो होती है, आपस में आमने सामने की जो भुजाएं कैसे होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। अगर लंबाई अगर 10 दे रखी, तो सामने वाले, मान लो कोई कमरा है, आयताकार कमरा है, इसी बोर्ड को मान लो, ये आयताकार बोर्ड है, तो इसकी जो लंबाई होगी ये वाली, तो वो नीचे वाली लंबाई आमने सामने की कैसी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, तभी वो आयत होगा। समझ रहे हैं ना। और वर्ग क्या होता है, वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं। हालांकि इसको डिटेल में पढ़ेंगे चल के आगे, हालांकि चीज पढ़ तो ली है आपने, 2D का पार्ट हो जाएगा। देखो, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। अब देखो, फर्स्ट कंडीशन क्या दे रखी है, उस कंडीशन के हिसाब से हम लोग चलेंगे। क्या बोला है कि लंबाई में 2 मीटर की कमी, अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो लंबाई में अगर 2 मीटर की कमी करी जाती तो माइनस होगा, तो क्या हो जाएगा, लंबाई में 2 मीटर की कमी करी गई। और क्या बोला गया कि चौड़ाई में 2 मीटर की वृद्धि की जाती है, तो चौड़ाई को हमने क्या मानेंगे, बाई माना था, की जाती है, तो उसका जो क्षेत्रफल है वो 10 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बराबर। अच्छा एक चीज बताइए, पहले जो एरिया एक्स वाई था, मान लिया था आयत की जो लंबाई थी एक्स मीटर थी और आयत की चौड़ाई बाई मीटर थी, तब जो इसका एरिया क्या एक्स वाई निकल के आया था, इसका क्षेत्रफल। अब क्या बोला कि इसकी लंबाई में 2 मीटर की कमी करी गई है, और बाई प्लस का, यानी कि जो चौड़ाई है उसमें 2 मीटर की वृद्धि करी गई, तो उसको जो एरिया है वो कितना बढ़ गया है, क्या वृद्धि की जाती है, बढ़ जाता है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो, तो तो पहले तो एरिया इसका इतना था एक्स वाई, अब बाद में बढ़ के इतना, इतना सब कुछ चेंजमेंट करने के बाद एरिया उसका कितना बढ़ गया, 10 मीटर क्या बढ़ गया। अब इसको अगर देखो सोल्व कर लो यहाँ पे, इसका देखो, इसमें तो करेंगे तो ये एक्स वाई होगा, इसमें करेंगे तो ये 2x होगा, ये माइनस के 2y होगा, दो दूनी ये माइनस का 4, बराबर हो जाएगा एक्स वाई, और प्लस का क्या हो जाएगा आपका 10। बराबर में बराबर चीज़ हमेशा कट जाती है। तो ये देखो, 2x माइनस के 2y, 4 को उधर लेके जाएंगे तो ये 10 और 4 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। दो यहाँ से अगर कॉमन लेंगे तो x माइनस के वाई बराबर 14, 2 से कट जाएगा 7 बार में, तो x माइनस के वाई बराबर 7। समी के नंबर क्या हो जाएगा आपका, 1 मिनट रुक जाएगी, मैं देख ले रहा हूँ ये चीज़ दिख रही है यहाँ पर, ठीक है बिल्कुल दिख रही है, बहुत अच्छा दिख रहा है। इतना सोल्व कर लिया, क्या, अब इधर आ जाओ, हालांकि छोटा छोटा लग रहा हूँ, पूरा सवाल अपना बन जाए। अब देखो, अब क्या बोला अगेन, सेकंड कंडीशन में बोला गया है क्या, जैसा जैसा बोलता जाए वैसा वैसा हम सवाल को करते जाएंगे। यदि उसकी लंबाई में 2 मीटर की वृद्धि करी जाती, पहले तो कमी करी, तो लंबाई में उसकी जो लंबाई है, लेंथ है, उसमें कितना 2 मीटर की वृद्धि करी जाती है, और चौड़ाई में 3 मीटर। हालांकि इसको थोड़ा हिंदी लिखना पड़ेगा, यहाँ पर ये हमने डायरेक्ट कर दिया, यहाँ पर आप लिख लेना थोड़ा बहुत, या फिर मुझे लिखना चाहिए था, कोई नहीं, बाकी ऐसे भी करते जाएंगे, बिल्कुल सरल पड़ेगा। यहाँ पर डेट डाल लेना प्रश्नानुसार, ठीक है। तो एक्स प्लस का 2, यानी कि जो लंबाई है उसमें 2 मीटर की वृद्धि करी गई है, और चौड़ाई में 3 मीटर, यानी जो चौड़ाई है उसकी, उसमें 3 मीटर की क्या कर दी गई, कमी। तब जो इसका एरिया है तो 45 मीटर कम हो जाता है। तो पहले एरिया था कितना, एक्स वाई था एरिया, और उसमें कितना हो गया 45 मीटर, ये कम हो जाएगा। अगर ज़्यादा बोला जाए तो प्लस करेंगे, कम बोला जाए तो माइनस करेंगे। अब इसको सोल्व कर ले रहे हैं, इसका करेंगे तो ये एक्स वाई होगा, इसमें करेंगे ये 3x हो जाएगा, ये 2y हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा माइनस का, बराबर एक्स वाई माइनस के 45 हो जाएगा। बराबर में बराबर चीज़ें कैंसिल आउट होगी, होगी कि नहीं होगी। अब देखो, माइनस का 3x प्लस का 2y, 6 उधर जाएगा तो माइनस के 45 है ये, और प्लस का ये 6 हो जाएगा।
अब देखो माइनस का 3x प्लस का 2y बराबर 45 में से 6 जाएगा तो माइनस का कितना बचेगा आपका 39, 39। इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर 2। कोई दिक्कत है नहीं यहाँ पर। अब देखो इसको नहीं काटना चाहिए था मैंने, मेरे हिसाब से यहाँ पर इसको हमने सोल्व कर लिया तो इसको नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें बाद में पता लग जाता है। तो इसका ऐसा ऐसा करो, ये वाले को हम समीकरण नंबर यहाँ पर 1 मान लेते हैं। बाकी कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि वही चीज़ लानी पड़ेगी, में कोई दिक्कत नहीं। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को क्या करने पर, जोड़ने पर, क्या करेंगे, जोड़ने पर। यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 व 2 को क्या करने पर, प्लस करेंगे। तो देखो तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस के 2y बराबर हो जाएगा आपका 14। ये हो जाएगा माइनस के 3x प्लस का 2y बराबर हो जाएगा माइनस के 39। इसको जब प्लस करेंगे तो माइनस प्लस ये तो कैंसिल आउट होगा, ये माइनस का यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। अब 14 में से 39 को अगर माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपका, 9 में से 4 जाएगा, यहाँ पर 5 बचेगा, 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एक्स बराबर आपका क्या हो जाएगा, 25। 25 हो गया। अब इधर आ जाओ, यही मान समीकरण किस में रख दो, 1 में रख देने पर। तो एक क्या है, 2x माइनस के 2y बराबर 14 दे रखा है, 2 इंटू एक्स का मान 25 निकाला, माइनस के 2y बराबर आपका 14 हो जाएगा। 25 दूनी ये 50 होगा, यहाँ पर माइनस के 2y बराबर आपका 14 हो जाएगा। माइनस के 2y बराबर, तो 14 माइनस का इधर जाएगा 50 हो जाएगा, माइनस का ही तो होगा 50। माइनस के 2y बराबर 14 में से 50 जाएगा तो 36 बचेगा माइनस का, माइनस माइनस कैंसिल। तो 2y बराबर आपका 36 होगा, y का मान क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा। अब देखो एक्स को क्या माना था, लंबाई मानी थी, और y को क्या माना था, चौड़ाई मानी थी। ठीक है, बस अपने सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। बहुत ही अच्छा सवाल था मेरे हिसाब से, बड़ा भी था काफी। इसको एक बार नोट करो, बाकी बहुत बढ़िया सवाल था, क्या कहने, बहुत ही अच्छा सवाल था। आप इसको नोट करके आना, और बाकी और मेरे हिसाब से ये आपके यहाँ से इतने ही सारे क्वेश्चन आपको रिवाइज कर लेने हैं। बाकी इन क्वेश्चनों में से कोई भी क्वेश्चन मेरे हिसाब से इससे रिलेटेड कोई बाहर भी नहीं जा सकता। अगर कोई बाहर जाएगा भी तो इस कंसेप्ट के हिसाब से कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे सॉल्व ना हो। बाकी सारे के सारे टफ सवाल या जो आए हुए सवाल हैं वो सब कर लिए अगले अगर देखा जाएगा। और बाद में ऐसा नहीं है कि इनको यहीं से छोड़ दिया जाएगा, बाकी इसमें प्रैक्टिस और कराई जाएगी सवालों की, कि बाद में अपना पेपर नज़दीक होगा। हालांकि तुम ये ध्यान रखो, ये सवाल देखो बहुत ही अच्छा था, और बाकी ऐसे ही सवाल परीक्षा में मिलेंगे। तो आज के लिए हम इतना इतना ही रखते हैं, और ये आपका पूरा जो चैप्टर कंप्लीट हो गया, आपके जो जितने भी सवाल हैं सारे के सारे क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। अब क्या करेंगे, आगे जो अपना चैप्टर होगा चौथा द्विघात समीकरण, उसके सवाल करें। हालांकि उसमें भी ऐसे ही सवाल मिल देखने को मिलेंगे आप लोगों को। ठीक है, बाकी आपको अगर पसंद आया, और जो मैंने सवाल बताया था वो 88 वाला, उसको एक बार करके लाना, उसका आंसर बताना क्या होगा। ठीक है, बाकी धन्यवाद।